नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से जो है लगभग हर एक स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा पिछले साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और कहां से इस टॉपिक से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। उस सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज की जो वीडियो है, मात्र ऐसे मान के चलो आप लोग लगभग 14 या 15 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। और ये वीडियो जिन बच्चों का उत्तराखंड पीसीएस का पेपर है अगले महीने, इसके साथ साथ जिन बच्चों का उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का पेपर है, उनके लिए भी काफी ज्यादा ये टॉपिक हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ में, उसके बाद हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहां से ऐसे मान के चलो लगभग सभी स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, 2 लिस्ट है आप लोगों के पास, एक लिस्ट पहली है, एक दूसरी है, इनमें मिलान करना है। यहां पर देखो क्या है, एक तरफ दे रखे हैं आप लोगों को सूचकांक। ठीक है, क्या दिया हुआ, एक तरफ दे रखे हैं आप लोगों को क्या, इंडेक्स दे रखे हैं, इंडेक्स। और एक तरफ दिया हुआ है क्या, उनको जारी करने वाली संस्था, यानी कि उनको हम लोग जारी कौन करता है। एक तरफ है आप लोगों का इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें दिया हुआ है साफ साफ। और एक तरफ क्या है, इनको कौन जारी करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इससे आप लोग एक चीज याद रखोगे, जितने भी इंडेक्स है उसमें टॉप रैंक, इंडिया की रैंक, इन दोनों चीजों के साथ साथ आप लोगों को जो है उनके जारीकर्ता भी याद रखने हैं। नोट पॉइंट बना के लिख लेना कहीं पर। जितने भी इंडेक्स आप लोग पढ़ोगे करंट अफेयर के अंदर, कौन कौन उनको जारी करने वाली संस्था है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप लोगों का 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्री परीक्षा का है, जो आप लोगों का 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई थी। कब आया था, यूपी पीसीएस 2024 का जो जीएस प्री का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। तो देखो, आज हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, मानव विकास रिपोर्ट या फिर मानव विकास सूचकांक के बारे में। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ए का हो जाएगा क्या आप लोगों का, 3 हो जाएगा। और 3 देखो 2 ऑप्शन में है, तो हालांकि इसका आंसर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, हम लोग ये बाकी के तो डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो हमारा टारगेट है पढ़ने का, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव विकास सूचकांक 2025 का। वो लोग आपका जो है रिलीज हो चुका है। इसके साथ साथ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन और पूछा गया था। देखो, आप में से ज्यादातर बच्चों का क्या होगा, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस का नाम ले दिया तो आप लोग वीडियो को यहीं से स्किप कर दोगे। सारे टॉपिक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो आरओ का पेपर देंगे आप में से और जो उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देंगे, बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है ये जो है यूपी पीएससी का। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग जल्दी से, इससे रिलेटेड जो है क्या क्या पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, जिसमें पूछ रखा है मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है। जो हमारा मानव विकास सूचकांक है उसके लिए कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं जिन पर वो आधारित होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इवन ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का यूपी पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था 2024 में, जीएस प्री का, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 से लिए गए हैं, प्री का जो एग्जाम होता है आप लोगों का। तो ये टॉपिक इस तरीके से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो जो हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, उसमें आय स्तर देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है और आप लोगों का संभावित जीवन अवधि या फिर आयु देखी जाती है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखा दिया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसा मान के चलो आप लोग आज की क्लास से जो है अगर क्वेश्चन आता है, इवन मुझे लगता है 100% आना ही आना है, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। एक तो कौन जारी करता है, इसके साथ साथ एचडीआई में भारत की रैंक क्या है, टॉप कंट्री क्या है, वो सारी चीजें। तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ हेडिंग डाल लोगे, 2-3 लाइनें आप लोग फटाफट लिखोगे। आप लोग लिखोगे जल्दी से मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 2025
देखो एक चीज आप लोग यहां पर याद रखोगे मेरे साथ, 2025 में रिलीज हुआ है, लेकिन रिलीज कौन से साल का हुआ है? रिलीज हुआ है ये भाई 2023 के लिए, 2023 के लिए रिलीज हुआ है, 2023 पर आधारित रिपोर्ट है, लेकिन रिलीज कब हुआ है? 2025 के अंदर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है, या फिर मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, आप लोग सेम ही आंसर उनका याद रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग जारी करता, हम लोगों ने बात की थी, कौन जारी करता है इसको, कौन रिलीज करता है? वो करता आप लोगों का यूएनडीपी। कौन जारी करता है बच्चों? यूएनडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। इंग्लिश में लिख लोगे जल्दी से आप लोग, यूनाइटेड नेशंस, थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आप लोग याद रखोगे, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब देखो जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी है, यहीं पर हम लोग देख लेंगे यूएनडीपी के बारे में। तो यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? यहीं पर आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है, 1965 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान में इसके हेड है वो कौन हो जाएंगे? अचीम स्टेनर। इसके अध्यक्ष आप लोग लिखोगे, यहीं पर नोट पॉइंट बना के लिख लेना, कौन हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आप लोगों के अचीम स्टेनर, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली क्या? यूएनडीपी के बारे में। अब देख लेते हैं फटाफट से इंडेक्स को, कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या? अब देख लेते हैं इंडेक्स के बारे में। तो देखो इसमें जो पहला स्थान मिला है, टॉप कंट्री फर्स्ट, यानी कि टॉप कंट्री कौन है? पहला जो स्थान मिला है वो मिला है बच्चों आइसलैंड को। ठीक है, आइसलैंड को पहला स्थान मिला है, ये याद रखोगे आप लोग। टॉप कंट्री कौन है? आपका आइसलैंड है। इसके साथ साथ भारत की क्या पोजीशन है इसमें? भारत का स्थान, भारत की रैंक देख लो, 2025 कह दो या फिर 2023 कह दो आप लोग, एक ही बात है। वो है आप लोगों का 130वां स्थान मिला भारत को। अगर मैं टोटल कंट्री बात करूं आप लोगों से, टोटल, तो 193 देश इसके अंदर शामिल थे, ये आप लोग याद रखोगे। 193 देशों में से जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां स्थान मिला है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 2022 की रैंक क्या थी भारत की, तो आप लोग इसको भी नोट पॉइंट बना के लिख लेना। भारत की जो 2022 में रैंक थी, 2022 में जो रैंक थी वो थी आप लोगों का 134, यानी कि 134वां स्थान जो है भारत को मिला था। इस साल जो मिला है कौन सा? 130वां स्थान मिला, यानी कि हम लोगों ने 4 अंकों का सुधार किया है इस इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिए। अब ये जो रैंक तय होती है हमारी, 134वां स्थान या फिर 130वां हमारी रैंक है जो, ये किस बेस पे आपकी जो है बनाई जाती है? तो इसके लिए होता है एक HDI स्कोर। HDI स्कोर होता है, HDI स्कोर, जिसके कितने मानक है? 2 मानक है। अगर किसी का स्कोर 0 है तो वो मतलब वो कंट्री जो है मानव विकास के निम्नतर स्तर पर है, या फिर निम्नतर स्तर, या आप लोग कह सकते हो क्या, लोवेस्ट लेवल माना जाता है उस कंट्री के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट का लोवेस्ट लेवल। अगर 0 से 1 के बीच में मान के चलो, 0 से 1 के बीच में अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? लोवेस्ट लेवल हो जाएगा। अगर 1 है वो हो जाएगा आप लोगों का उच्चतम स्तर, उच्चतम स्तर, या फिर आप लोग कह सकते हो हाईएस्ट लेवल। देखो आप लोगों का पीसीएस का पेपर है, तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है? रैंक तो आपको याद करनी है, इसके साथ साथ जो HDI स्कोर है। ठीक है, 0 मतलब लोवेस्ट लेवल और आप लोगों का 1 का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट लेवल। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से, जो ये इंडेक्स आया 2023 का, इसके अंदर भारत का HDI स्कोर कितना है? स्टेटमेंट अगर पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, तो स्टेटमेंट पूछा गया तो HDI स्कोर जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग नोट पॉइंट बना के लिख लेना। 2023 का जो इंडेक्स रिलीज हुआ है 2025 में अभी ये, ठीक है, 2023 का जो इंडेक्स रिलीज हुआ है 25 के अंदर, उसमें भारत का जो HDI स्कोर है, जो हम लोगों ने ये सारी बातें की है, वो है 0.685।
कभी कभी बच्चों स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि जो है आपका मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी जारी करता है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत को इसमें जो है 130वां स्थान मिला है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, थर्ड स्टेटमेंट, कि भारत का जो एचडीआई स्कोर है वो है आप लोगों का 0.608, तो आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पूरा इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ लिया, अब चलते हैं हम लोग उसके क्या मानक है, किन मानकों पर वो आधारित होता है आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये आपका मुख्यतः 3 संकेतक, 3 मानकों पर आधारित होता है आपका एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन कौन से हो जाएंगे, किसी कंट्री के अंदर हेल्थ की कंडीशन क्या है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, उसके जो नागरिक है उनका हेल्थ का लेवल क्या है, वो सारी चीजें देखी जा सकती है। और इसमें भी क्या देखी जाएगी, आप लोगों का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये पूछा जाता है आप लोगों से पेपर में, किन मानकों पर आधारित है। तो पहला, या तो पेपर के अंदर आपको मिलेगा क्या, हेल्थ मिलेगा, अगर हेल्थ नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो क्या मिलेगा आप लोगों को, जीवन प्रत्याशा मिलेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या है जीवन प्रत्याशा का, एक आदमी जितना वर्ष जीने की उम्मीद रखता है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं 100 साल तक जीऊं, तो वो क्या हो जाएगी, वो मेरी जीवन प्रत्याशा है, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितनी मैं जीने की उम्मीद कर रहा हूं कि मैं 100 साल तक जी जाऊंगा, वो मेरी क्या हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये याद रखोगे आप लोग। जीवन प्रत्याशा क्या है, उन वर्षों की संख्या जो एक व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है, द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइव। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। एक स्टैंडर्ड ये याद रखोगे, एक मानक क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के साथ रखना जीवन प्रत्याशा को। आगे चलते हैं, दूसरा जो इसका मानक है वो हो जाएगा आप लोगों का शिक्षा। किसी देश के अंदर जो है नागरिकों को मिलने वाली शिक्षा का क्या लेवल है, क्या इसकी क्वालिटी है, वो सारी चीजों पर भी बेस्ड होता है कि आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। या तो आएगा एग्जाम में कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन नहीं दिया गया क्या मिलेगा आप लोगों को, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता भी इसमें ध्यान में रखी जाती है जब ये आप लोगों का रैंक वगैरह तय की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो मेन है आप लोगों का, जीवन स्तर। जीवन स्तर, ठीक है, लाइफ स्टाइल। इसमें क्या देखा जाएगा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम। ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का वर्ड है और शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्या, जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम। जीएनआई की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखोगे, ग्रोस नेशनल इनकम। ये क्या होती है, अगर मान लिया किसी देश की एक साल में कमाई कितनी होगी, 10,000 है और उसमें 100 लोग रहते हैं, तो कुल जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसको जो है जनसंख्या को, हाँ ठीक है, जनसंख्या को जो है उसमें रहने वाले लोगों से भाग दे दिया जाए तो आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, जीएनपी निकल कर आ जाती है। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। एक साल में जितना हमारा वो होती है, एक साल में जितनी इनकम होती है देश के अंदर, उसको उसकी जनसंख्या से भाग दे दिया जाए अगर, तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, ये आ जाता आप लोगों का जीएनआई निकल कर आ जाता है। तो 3 मानक हम लोगों ने पढ़ लिए अच्छे तरीके से। अब एक क्वेश्चन जो फेवरेट है एग्जामिनर का, वो क्या बनता है, इसका कंसेप्ट कहां से आया, इसकी जो अवधारणा है एचडीआई की वो कहां से आई। तो इसके लिए आप लोग नोट पॉइंट बना के लिख लो जल्दी से। 1990 के अंदर 1990 के अंदर 2 अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसकी कंसेप्ट दिया था। एक थे आप लोगों के महबूब उल हक, ये कहां के थे, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और दूसरे थे भारत के, जिनका नाम क्या था, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन इनका नाम था, ये कहां के थे, भारत के। ठीक है, अमर्त्य सेन का नाम याद रखोगे आप लोग। ये कहां के थे, हमारे प्यारे भारत के थे। कॉन्सेप्ट कहां से आया, 1990 के अंदर आया। कंसेप्ट किस किसने दिया था, महबूब उल हक और आप लोगों का अमर्त्य सेन, भारत के अर्थशास्त्री। ठीक है, तो आपने देख लिया सारी चीजें, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया है, इसके साथ साथ हम लोगों ने मानक भी पढ़ लिए। अब शायद आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आय स्तर आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जीवन स्तर या आय स्तर आप लोगों ने पढ़ा, जीएनआई आप लोगों ने पढ़ा, एजुकेशन का लेवल आप लोगों ने पढ़ा मेरे साथ में, इसके साथ साथ जीवन प्रत्याशा आप लोगों ने पढ़ी। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आने वाली आपकी परीक्षा में जो है आप लोग अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो उसको आसानी से आप लोग टैकल कर पाओगे, आसानी से आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहेंगे अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज के साथ। और अगर आप लोग इसी तरह की टॉपिक वाइज वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच।